Hello students, in my previous video I have discussed about the first page of the chapter 2. Now in this video I am going to discuss about what is further in this chapter in detail. There was no electricity in his house. ये हम पहले वाले पेज पे लास्ट लाइन में पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के घर में क्या नहीं थी, पावर नहीं आता था, लाइट नहीं आती थी, बिजली नहीं आती थी. So he had to study by the dim light of a kerosene lamp. डिम लाइट का मतलब होता है जहाँ पे रोशनी बहुत ही कम हो. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को बहुत ही कम रोशनी में केरोसिन लैम्प, पहले के ज़माने में लोग चिमनियाँ जला के पढ़ते थे, वैसे ही चिमनी जलाकर उसके उजाले में पढ़ना पड़ता था. At school, his close friend was Ramanand Satri, whose father was the highest priest of the Rameshwaram Temple. स्कूल में उनका एक दोस्त था रामानंदा, जिसके फादर जो थे, जिसके पिता थे, वो एक बहुत ही उच्च दर्जे के पंडित थे. कहाँ पे? रामेश्वरम टेम्पल में. रामानंदा एंड अब्दुल कलाम यूज़ टू सिट टुगेदर इन द क्लास. जो रामानंदा थे और अब्दुल कलाम जी थे, दोनों स्कूल में या क्लास में क्या बैठते थे? एक दूसरे के पास में बैठते थे. वन डे अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास. एक दिन उन लोगों की क्लास में एक नए टीचर आए. ही कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू अ ब्राह्मण. यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा है बेटा, टॉलरेट. टॉलरेट का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त नहीं कर पाना, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना. तो एक दिन जब उनकी क्लास में एक नए टीचर आए और उन्होंने देखा कि अब्दुल कलाम जी और रामानंद एक साथ बैठे हुए हैं, और अब्दुल कलाम जी क्या थे? बाय बर्थ मुस्लिम थे. तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक ब्राह्मण के बगल में क्या बैठा हुआ है? एक मुस्लिम बैठा हुआ है. ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो. उन्होंने ऑर्डर दे दिया. ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे आदेश दिया, या उस बच्चे से कहा, अब्दुल कलाम जी से कहा कि आप जाकर पीछे वाली बेंच पे, सबसे आखिरी की बेंच पे बैठ जाओ. रामानंद वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स. अब यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है, वर्ज. वर्ज का मतलब होता है कि ये सब सुनते से ही क्या हुआ? रामानंद का एकदम से जो हमारी लिमिट होती है या एक बर्दाश्त करने की कगार होती है, वो रोने लगा. क्यों रोने लगा? क्योंकि उसे लगा उसके दोस्त को उससे क्या कर दिया गया? दूर कर दिया गया. द अगोनी वॉज टू मच फॉर बोथ कलाम एंड रामानंद. अब यहाँ पे अगली लाइन में एक और वर्ड आ रहा है, अगोनी. अगोनी का मतलब क्या होता है? पेन. अब दोनों जो दोस्त थे, एक दूसरे से अलग होने का पेन बहुत ज़्यादा था कलाम जी के अंदर भी और रामानंद के अंदर भी. When Ramananda's father came to know what had happened in the class, he sent for the teacher. जब रामानंद के पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया? उस टीचर को ढूंढा. ठीक है, ही सेंट फॉर द टीचर. वो उस टीचर को देखने चले गए. ही टोल्ड द टीचर वॉट ही हैड डन वुड ओनली ब्रीड कम्युनलिज्म. और उन्होंने, जो टीचर थे, उन्हें समझाया कि जो आपने ये किया है वो ब्रीड कम्युनलिज्म है. अब ब्रीड कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? आप जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद या जाति के आधार पर यहाँ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं. दोनों क्या समझ रहे हैं? अलग अलग समझ रहे हैं, जबकि वो दोनों क्या हैं? छोटे बच्चे हैं. तो आप जाति के आधार पर किसी को किसी से अलग नहीं समझ सकते. ये उन्होंने उनकी टीचर को क्या बताने की कोशिश की. अब देयर वॉज अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ हिज स्कूल लाइफ. इसके अलावा भी जो अब्दुल कलाम जी थे, उनकी ज़िंदगी का एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, एक और किस्सा है. वो क्या है? हम आगे पढ़ते हैं. हिज टीचर वॉज वन मिस्टर श्रीनिवास सुब्रमण्यम अय्यर. उनके स्कूल लाइफ में एक टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर श्रीनिवास सुब्रमण्यम अय्यर. ही वॉज ए ब्रॉड माइंडेड पर्सन. यहाँ ब्रॉड माइंडेड पर्सन का मतलब क्या होता है? जो किसी को भी जाति के आधार पर या इन सब चीज़ों के आधार पे नहीं तोलता. उसकी सोच इतनी बड़ी होती है कि वो सबको एक समान लेके चलता है. सो ब्रॉड माइंडेड का मतलब है, यहाँ पे ब्रॉड माइंडेड आप जो पढ़ रहे हैं कि हिज टीचर वॉज ब्रॉड माइंडेड पर्सन. ब्रॉड माइंडेड मतलब जो जाति या ऊंच नीच या इन सब के आधार पे नहीं सोचता, जबकि उसकी सोच कैसी है? वो सब लोगों को एक साथ आगे लेते हुए चलना चाहते हैं. कहीं पे भी किसी के साथ गलत कुछ नहीं
होने देना चाहते। वन डे ही इन्वाइटेड डॉक्टर अब्दुल कलाम टू हैव लंच विद हिम। एक बार उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर पे किस पे बुलाया, लंच पे बुलाया, खाने पे बुलाया। बट हिज वाइफ वॉज एन ऑर्थोडॉक्स वुमेन, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो कैसी वुमेन थी, ऑर्थोडॉक्स। अब यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हो ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द ओल्डर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। जो पहले के ज़माने में जो लोग जैसे जाति का भेदभाव मानते थे या ऊंच नीच का भेदभाव मानते थे, उनकी वाइफ ऐसी थी जो पुरानी धारणाएं जो चल रही हैं या कस्टम्स जो चल रहे हैं, जो परंपराएं जो चल रही हैं, उनको क्या करती थी, उनमें बहुत ज़्यादा मानती थी। रिफ्यूज़ टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम। और जब उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर पे लंच के लिए बुलाया तो उनकी वाइफ पुराने ख्यालों की थी, इसलिए उन्होंने अब्दुल कलाम को सर्व करना मतलब खाना परोसने से क्या कर दिया, मना कर दिया। बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब क्या होता है, हेजिटेशन का मतलब होता है बिना किसी क्या बोलते हैं हम, हेजिटेशन मतलब बिना किसी सोच विचार के, बिना खुद पे किसी भी चीज़ के कन्फ्यूजन में, कोई कंफ्यूज नहीं। उन्हें पता है कि ये मेरा ही स्टूडेंट है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये मेरा अपना बच्चा है, तो उन्होंने उसको बिना कोई भी अपने चीज़ में उल्टी सीधी बात लाए बिना उसको क्या कर दिया, खाना परोसा। हिज वाइफ वॉच द सीन। और उनकी जो वाइफ थी वो दूर बैठ के क्या कर रही थी, उन्हें देखने लगी। द वेरी नेक्स्ट वीक शी सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली। और इसके बाद अगले ही हफ्ते उन्होंने क्या किया, उनकी वाइफ जो थी उन्होंने अब्दुल कलाम को लंच पे बुलाया और खुशी से क्या खिलाया, खाना खिलाया। फ्रॉम द इंसिडेंट ही लर्न दैट परसिवरेंस मेक्स मिरेकल्स। अब अगली लाइन में एक वर्ड आ रहा है परसिवरेंस और एक वर्ड आ रहा है मिरेकल। अब क्या मतलब होता है परसिवरेंस का और क्या मतलब होता है मिरेकल का। परसिवरेंस का मतलब होता है कंटिन्यूड स्टडी एफर्ट्स टू अचीव एन एम। जब हम लोग लगातार किसी चीज़ को बेहतर करने का प्रयास करें तो वो चीज़ अक्सर हो जाती है। तो परसिवरेंस का मतलब है जब हम लगातार प्रयास करते हैं कुछ चीज़ को पाने के लिए और हम सफल होते हैं। मिरेकल का मतलब होता है एकदम से क्या हो जाए, सरप्राइजिंग वेलकम, या हमें किसी भी चीज़ में सरप्राइज़ मिलता है। मिरेकल मतलब चमत्कार, जो हम बोलते हैं कि हम सोच रहे थे ऐसा हो नहीं सकता लेकिन एकदम से कुछ बहुत अच्छा हो जाए। तो ये जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था उससे उन्होंने क्या समझा कि अगर हम एक दृढ़ निश्चय बनाने कि हमें आगे कुछ पाना है तो कई बार क्या हो जाते हैं, उनके कारण चमत्कार भी हो जाते हैं। अब्दुल कलाम जॉइंड ए बोर्डिंग स्कूल हाई स्कूल एट रामानंदपुरम। अब अब्दुल कलाम जी ने बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया था रामानंदपुरम में। ही लर्न दैट डिज़ायर्स, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर द की टू सक्सेस इन लाइफ। और यहाँ पर इसी स्कूल में उन्होंने ये समझा हम डिज़ायर्स करते हैं। डिज़ायर्स का मतलब क्या होता है, विशेज़ रखते हैं। विशेज़ रखने का मतलब क्या होता है, जैसे आज मैं ये सोचूं कि मुझे कल के लिए अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, मेरी इच्छा हुई कुछ भी चीज़ करने की। डिज़ायर का मतलब है इच्छा। कैसी इच्छा, कल को मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बेहतर कर जाऊँ। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो ये डिज़ायर करते हैं कि मैं क्या फर्स्ट रैंक लेके आऊँ। बिलीफ, उसी चीज़ में हम जो डिज़ायर कर रहे हैं, जो हमने इच्छा रखी है, उसी में हम क्या करें, बिलीफ, अपना विश्वास डालें। एंड एक्सपेक्टेशंस का मतलब है यहाँ पे जब हम लोगों ने इच्छा जाहिर कर दी, जब इच्छा जाहिर करने के बाद हमने किसी भी चीज़ को क्या मान लिया, हमने उस पर विश्वास कर लिया कि हम वो चीज़ कर सकते हैं। उसको करने के बाद हम लोगों ने किसी और से एक्सपेक्टेशंस ना रख के खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस रखी कि अगर हम लोग दृढ़ निश्चय से, अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से उस चीज़ को पाएंगे तो हम हमारी ज़िंदगी में क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो यही तीन बातें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहाँ पे, अपने बोर्डिंग स्कूल में सीखी। He was the favorite students of the school among the teachers। और वो अपने स्कूल में सारे टीचर्स के क्या बन गए, सबसे पसंदीदा बच्चे। He always remembered the motto of his school। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मोटो। मोटो का क्या मतलब होता है, मोटो का मतलब होता है एक ऐसा छोटा सा सेंटेंस जिसमें आपने अपने फ्यूचर को लेके क्या सोचा हुआ है या क्या बिलीव्स हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे क्या चीज़ सोच के कर रहे हो। मतलब यहाँ पे आपने एक बेस तैयार कर लिया कि मैं अगर ये करना चाहता हूँ तो क्यों करना चाहता हूँ,
इसको मैं क्यों करूँगा। तो आपने अक्सर कर सुना होगा, हर एक स्कूल का मोटो होता है और विज़न होता है कि उन्होंने किसी भी चीज़ की शुरुआत करी है तो वो उस चीज़ की शुरुआत क्या सोच के करी है। तो मोटो मीन्स अ स्मॉल शॉर्ट सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एम, जो आपके एम्स को क्या वर्क करता है, डिफ़ाइन करता है। एम्स क्या होते हैं, जो हमने हमारी ज़िंदगी में कुछ क्या बनाए हैं, डिसीजंस बनाए हैं जहाँ तक हमें पहुँचना है। उसी तरीके से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो उनके स्कूल में मोटो लिखा हुआ था उसको हमेशा क्या किया, फॉलो किया। अब वो मोटो क्या था, लेट नाउ दाई विंग्ड डेज बी स्पेंड इन वेन व्हेन वंस गो नो गोल्ड कैन बाय देम बैक। अब इस लाइन में दाई एक वर्ड आ रहा है, दाए का मतलब होता है योर, योर मतलब तुम्हारा। अब लेट नॉट योर विंग्ड डेज बी स्पेंड इन वेन, अब इसी में एक और वर्ड आ रहा है अगली लाइन में, वेन। वेन का मतलब क्या है, व्यर्थ। आज के जो तुम्हारे सीखने के दिन हैं, सीखने के दिन मतलब अगर आगे तुम उड़ना चाहते हो तो आज के दिन को तुम व्यर्थ मत जाने दो। आज के दिन में क्या करो, मेहनत करो, काम करो। व्हेन वंस गॉन नो गोल्ड कैन बाय देम बैक, आज का वक्त या आज का दिन अगर कभी निकल गया तो तुम कितना भी कुछ कर लो, ये जो गोल्डन टाइम है इसको तुम कभी अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं ला सकते। He not only remembered these words but also acted accordingly to become an eminent person। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है eminent। What does the word eminent represent? ये जो वर्ड eminent है ये क्या बता रहा है, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी फील्ड में क्या हो, बहुत रिस्पेक्टेड हो या फेमस हो, फेमस इन द सेंस पॉपुलर, अपने काम में बहुत अच्छा। अब ही नॉट ओनली रिमेंबर दीज वर्ड, उन्होंने ये जो शब्द पढ़े थे, ये जो मोटो पढ़ा था, इसको बस ध्यान नहीं रखा पर उसके हिसाब से काम भी किया ताकि वो भी क्या कर पाएँ, एक सफल व्यक्ति बन पाए जिसकी सब क्या करें, इज्जत करें और ख़ुद को एज ए एग्ज़ाम्पल वो क्या कर पाएँ, सेट कर पाएँ। ही वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द मिस्ट्रीज ऑफ स्काई। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, आकर्षण। आकर्षण किस चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। यहाँ पर जो APJ अब्दुल कलाम जी थे वो हमेशा मिस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है, ऐसे रहस्य जो कभी खोजे नहीं जा सके। तो जब भी आसमान में कोई भी रहस्य होता था उसकी तरफ, या आसमान में कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, इन सब चीज़ों की तरफ अब APJ अब्दुल कलाम क्या होते थे, बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे। सो ही डिसाइडेड टू गो फॉर एरोनॉटिक्स ब्रांच, इसीलिए उन्होंने क्या निर्णय किया कि वो एरोनॉटिक्स ब्रांच में जाना चाहेंगे। अब एरोनॉटिक्स ब्रांच का मतलब क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डिज़ाइनिंग ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट। एरोनॉटिक्स का मतलब है साइंस की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम बिल्डिंग की डिज़ाइन के बारे में और एयरक्राफ्ट जो होते हैं, विमान होते हैं, उनको कैसे ऑपरेट करना है, उन पे कैसे काम करना है, उसके बारे में क्या पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। When he got admission in Madras Institute of Technology, his father was not in a position to pay the huge amount as a fee। जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एडमिशन कहाँ हो गया था, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वहाँ की बहुत जो बड़ी फ़ीस है उसे क्या करें, भर सकें। अब इस सिचुएशन में अब क्या होता, आगे पढ़ते हैं। इन द ग्रिम सिचुएशन हिज सिस्टर केम फॉरवर्ड एज एन एंजल। अब यहाँ पर अगली लाइन में एक वर्ड आप देख रहे हैं, ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है गंभीर स्थिति या इन अ वेरी सीरियस। सीरियस का मतलब भी गंभीर है। इस गंभीर या इस सीरियस परिस्थिति में उनकी बहन जो है वो आगे आई और उन्होंने वहाँ पे किसका काम किया, एक एंजल का काम। एंजल का काम इन द सेंस कि वो जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे उसके लिए उन्होंने क्या की, मदद की। शी डिसाइडेड टू मॉर्टगेज हर ऑर्नामेंट्स टू रेज द रिक्वायर्ड फ़ी। अब यहाँ पे आप एक वर्ड पढ़ रहे हो, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का क्या मतलब होता है, अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ बैंक लेंड्स यू मनी। मॉर्टगेज का मतलब होता है एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जहाँ पे बैंक आपको क्या देता है, पैसा दे देता है। तो यहाँ पे उन्होंने उनकी बहन ने अपने जेवर के बदले वहाँ से क्या ले लिए, पैसे ले लिए। मतलब जेवर गारंटी पे रख के, जैसे यहाँ फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करते हो। फॉर एग्जांपल किसी ने अपना घर
गिरवी रख दिया और उसके बदले क्या ले लिए, लोन उठा लिया, पैसे ले दिए, ठीक है। इट वॉज बाय हर सिंपैथी एंड कंपैशन दैट ही जॉइंड MIT। अब यहाँ पे सिंपैथी और कंपैशन का एक ही मतलब होता है कि दयालुता। उनकी बहन की उस उदारता या इस दयालुता के ही कारण वो MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या ले पाए, एडमिशन ले पाए। कमल वोड देन टू रिडीम द ऑर्नामेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। अब यहाँ पे वोड, एक वर्ड आ रहा है अगली लाइन में, वोड। वोड का मीनिंग क्या होता है, उन्होंने एक कसम ली। अब उसी लाइन में एक वर्ड आ रहा है रिडीम। रिडीम का मतलब क्या होता है, रिडीम मीन्स कि जो उनकी बहन ने लोन लिया था उन्होंने कसम खाई कि वो जल्द से जल्द उस लोन को क्या कर देंगे, या जो उधार दिया था उसको क्या कर देंगे, चुका देंगे। द मोमेंट ही स्टार्टेड अर्निंग ही ऑनर्ड हिज कमिटमेंट। और जैसे ही उन्होंने कमाना शुरू किया, उन्होंने कमिटमेंट का मतलब है जो अपनी बात रखी थी, जो उन्होंने कहा था उस बात को उन्होंने क्या करा, पूरा किया। At every step of his career, success followed him closely as a shadow. At every step of his career, अपने करियर की हर एक टाइम पे सक्सेस ने उनका क्या किया, पीछा किया एज ए शेडो। पद्म विभूषण एंड देन पद्म विभूषण वर कन्फर्ड अपॉन हिम। पहले तो उन्हें पद्म विभूषण से और फिर पद्म विभूषण से क्या करा, नवाजा गया, उन्हें वो दे दिया गया। दे दिया गया का मतलब एक ऐसा टाइटल या एक ऐसी डिग्री जो बहुत ही अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को दी जाती है। इट वॉज द फिटेस्ट जेस्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बेस्टो भारत रत्न ऑन हिम इन 1997। अब यहाँ पे एक आप वर्ड पढ़ रहे हैं जेस्चर। जेस्चर का मतलब है किसी के अंदर, हम जब किसी के सामने अपने आप कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं या उसके प्रति हम कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जेस्चर। उसी लाइन में एक और वर्ड आ रहा है जो आप देख रहे हैं, बेस्टो, BESTO। बेस्टो का मतलब क्या होता है, जब किसी को कोई चीज़ हम क्या देते हैं, तोहफे के रूप में देते हैं। उनके सारे बहुत अच्छे काम जो उनने किए थे उनको देखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने उन्हें भारत रत्न से क्या करा, नवाजा। When he got this award, he told the media that he still remembers। और जब उन्हें ये पुरस्कार मिला तो उन्होंने मीडिया से क्या बोला, रामनाथ crying in the class when I changed the rear row। जब क्लास में मेरी और मेरे दोस्त रामानंद की जगह बदल दी गई थी तब मेरा दोस्त क्लास में क्या कर रहा था, रो रहा था। On 25th July 2002, when he was sworn in as the President of India, the school celebrated the day as a festival। जब 25 जुलाई 2002 को उन्होंने प्रेसिडेंट पद की क्या ली, शपथ ली, उस दिन उनके स्कूल ने त्यौहार की तरह मनाया। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। सारे बच्चों के बीच टॉफ़ियाँ बांटी गईं, मिठाइयाँ बांटी गईं। ड्यूरिंग द असेंबली द टीचर शावर्ड प्रेज ऑन हिम। और जब स्कूल में सबसे पहले क्या होती है, असेंबली टाइम पे सब ने उनके ऊपर क्या, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की। एंड एग्जॉर्टेड द स्टूडेंट्स टू इमेल्युएट हिज एग्जाम्पल। एग्जॉर्ट का मतलब होता है जब टू ट्राई हार्ड टू परसुएट समबडी टू डू समथिंग। जब हम किसी से प्रेरित होकर कुछ अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं। तो एग्जॉर्टेड का मतलब होता है किसी और का एग्जाम्पल देके क्या करना, प्रेरित करना। टू इमेल्युएट हिज एग्जाम्पल। इमेल्युएट का मतलब क्या होता है, इमेल्युएट मीन्स जब हम किसी को कॉपी करके उसके जैसा क्या करें, बनने की कोशिश करें। तो यहाँ पर टीचर्स सारे बच्चों को APJ अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल देकर उन बच्चों से क्या कह रहे थे, उनकी तरह क्या करो, बनने की कोशिश करो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो जो चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस वीडियो को आप दोबारा देखें। थैंक यू, टेक केयर।